Hello, good morning. Again, I must congratulate all of us for this because doing something for 13 consecutive days is not a joke and we have been doing it. और ये हम जाग रहे हैं ना, ये इतनी बड़ी अचीवमेंट होती है अपने आप में कि हम जाग रहे हैं 13 दिन से एंड नोबडी हैज फोर्स्ड अस. कोई ऐसे हमारे सर पे गन रख के नहीं बोलता कि तू जाग जा, नहीं तो देख वगैरह, ऐसे तो कुछ नहीं है. हम लोग जाग रहे हैं, कोई रिवॉर्ड भी नहीं दे रहा है कि तू हर रोज जागेगा तो मैं तुझे 1 लाख रुपया दूंगा, 5 लाख रुपया दूंगा. हम लोग जाग रहे हैं, फिर भी जाग रहे हैं. तो ये जो जागना है, ये 5 बजे सवेरे उठ के यहाँ आना है, ये अपने आप में एक पॉजिटिविटी वाली बात है. ये सही मोटिवेशन है हमारे लिए यहाँ आने का, क्योंकि ये पॉजिटिव थिंग है. पॉजिटिविटी ऐसे काम करती है कि पॉजिटिविटी इज लाइक फ्यूल इन अ व्हीकल और विंड्स अंडर द विंग्स. ये हमें लेके जाती है और पॉजिटिविटी हमसे काम कराती है. ये सारे काम जो है, ये सारे उठने का काम है, फिर जाके एक्सरसाइज, फिर जाके सोचो अपने गोल्स के बारे में, रीडिंग करो. और देखिए ना, मतलब हम लोग जल्दी जाग रहे हैं तो हमने क्या क्या अचीव करना शुरू कर दिया ऑलरेडी. आप सोचिए, आप बताइए, अपने आप से पूछिए कि कितने दिन हो गए पहले भी इन द पास्ट क्या हम लोग ये सोचते थे कि यार एक्सरसाइज करते, कल से पक्का. ये कल वाला दिन आज जब आता है, कल वाला दिन जब आज में बदल जाता है, तो हम लोग क्या करते थे? तो कल वाला दिन आज में बदल जाने के बाद हम अलार्म होते ही अपने आप को बोलते हैं कल करते है ना, कल करेंगे. कल तो कभी आता नहीं था. सही बात, वही बात रहती थी किसी किताब पढ़ने की, कि किताब हमने हमेशा किताब शायद पहले जो हम लोग पढ़ते थे कॉलेज के दिनों में, बहुत सारे लोग, हाय अभिषेक गुड मॉर्निंग, कॉलेज के दिनों में बहुत सारे लोग किताब पढ़ते होंगे. उस वक्त टाइम मिलता होगा. धीरे धीरे जैसे करियर शुरू हो जाता है, टाइम मिलना कम हो जाता है, टाइम निकालना कम हो जाता है, किताबों से हम दूर जाने लगते हैं. तो वी चूज टीवी ओवर अ बुक. क्योंकि टीवी से 1 घंटा किताब पढ़ो तो कितने पन्ने पढ़ेंगे हम, इससे अच्छा टीवी देख लो. टीवी में से कोई कहानी हम लोग उतना तो देख पाएंगे. रॉबिन शर्मा अपनी किताब में कहते हैं कि विक्टिम्स हैव लार्ज टीवीज एंड लीडर्स हैव लार्ज लाइब्रेरीज. शायद हम वो लीडर मतलब लीडर कोई ऐसा लीडर नहीं है कि जो 100 लोगों को लेके चले. लीडर अपने आप के लाइफ का लीडर. शुरुआत तो वहीं से होती है, अपने आप से. तो वो वाला जो लीडर है, वो जैसे कि हम लोग हैं, हम हमारे लाइफ के लीडर हैं. तो किताबों से हम लोग ने वापस अपनी दोस्ती बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि हम जल्दी जाग रहे हैं. पहले शायद जो टाइम नहीं मिलता था या ना मिलने का हम लोग बहाना ढूंढते थे, अब वो टाइम हमने अपने लिए निकालना शुरू कर दिया. ये हमारे लिए टाइम है. ये कोई नई चीज सीखने के लिए टाइम है, नया स्किल सीखने के लिए टाइम है. और सारा कुछ हो रहा है वो पॉजिटिविटी की वजह से हो रहा है. जो पॉजिटिविटी अंदर से जाग गई है, तो वी हैव स्टार्टेड फाइंडिंग अस इन अ न्यू सेंस, इन अ न्यू परसेप्शन. So that's something really great achievement in itself. ये जल्दी उठने का सबसे बड़ा रिवॉर्ड वो है कि हमने शुरू कर दिया है कि हम असल में क्या है, हम क्या बन सकते हैं. जो सही पोटेंशियल है, जिसको हमने अभी तक टैप ही नहीं किया था, वो सही पोटेंशियल अभी बाहर निकल के आ रहा है. धीरे धीरे निखर के आ रहा है. और ये हो रहा है बस पॉजिटिविटी की वजह से, बाकी और किसी की वजह से नहीं. और ये पॉजिटिविटी होती क्या है? पॉजिटिविटी जो कॉन्फिडेंस दिलाती है, वो और कोई नहीं दिला सकता. ऐसे ही कई साल पहले एक जहाँ पे एक गांव था जिसका कोई राजा हुआ करता था, ऐसा जमाना था. और भारत तो आपको पता है, हिंदुस्तान में आज भी लोग सबसे ज्यादा निर्भर है खेती पे. एग्रीकल्चर हैज बीन आवर मोस्ट द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी, मेजर पार्ट. लेकिन जो भी एग्रीकल्चर से लेके हमारे यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स उस जमाने में भी थे, आज भी है. और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि एग्रीकल्चर इज मेजरली डिपेंडिंग अपॉन द मॉनसून्स. मॉनसून्स जब तक नहीं आते, खेती आगे नहीं बढ़ती, खेती के काम आगे नहीं बढ़ती. आप देखिए ना, हमारा पूरा सिस्टम, हमारा पूरा कल्चर इस मॉनसून के ऊपर इर्द गिर्द घूमता है. हमारे जो जैसे ही खेती के काम शुरू होते, मॉनसून शुरू होता है, खेती के काम शुरू होते हैं, धीरे धीरे बढ़ता जाता है, वो काम प्रोग्रेस होते जाते हैं, एक लेवल पे आ जाता है, फिर जाके हमारे सारे फेस्टिवल्स आ जाते हैं. जैसे अभी शुरू हो गया
तो इसके बाद सारे फेस्टिवल्स आते हैं, और फिर ऐसे ही मतलब जो ये छटनी होती है, जब खेतों की फसल काटी जाती है तो उसके बाद जाके दिवाली आती है। तो ये सारा चक्कर जो है एग्रीकल्चर के इर्द गिर्द और मानसून के इर्द गिर्द घूमता है। तो ऐसे ही किसी गांव में बहुत सालों पहले बहुत सालों से बारिश नहीं हुई थी, 3 सालों से लगातार बारिश नहीं हुई थी, मतलब थोड़ी थोड़ी बारिश होती थी और चली जाती थी। लगान में जो सिचुएशन बताया था वो वाला सिचुएशन था। ऐसे जो खेती के लिए बारिश चाहिए वो वाली बारिश नहीं होती थी। वहाँ के सारे लोग परेशान है, खेती नहीं कर पा रहे क्योंकि पानी नहीं है, नदियाँ सूख गई है, जो भी बांधे थे उनमें पानी नहीं था, तालाब सूख गए थे, पानी ही नहीं है। पानी की वजह से जो जानवर है वो मर रहे हैं, पेड़ पौधे मर रहे हैं, छोटे छोटे पौधे जो है वो मर रहे हैं। बच्चों के लिए जैसे तैसे करके पानी इकट्ठा किया जाता था। नदियाँ जब सूख जाती है तो आपने देखा होगा कि नदी में जाके, सूखी नदी में जाके लोग गड्ढा खोदते हैं, और गड्ढा खोदते खोदते नीचे जब जाते हैं तो वाटर लेवल जहाँ भी होता है वहाँ से पानी निकालते हैं, थोड़ा बहुत जो मिलता है वो। तो ऐसी वाली सिचुएशन आ गई थी कि वहाँ से पानी निकालना पड़ता था। पेड़ों के जैसे कैक्टस वाले पौधे हैं उसके वो काट के उसमें से पानी निकाल के लोग पीते थे, उनकी जड़ें काट के वो खाते थे। बहुत बुरा हाल था, बहुत बुरा हाल था। वहाँ के राजा ने अपने लिए अपना जो खजाना था वहाँ उसमें से जो भी उसका उसने जो अनाज था उनके पास, वो अनाज का पूरा वो खजाना उन्होंने अपनी प्रजा के लिए ओपन किया था। और वो उस पर भी राशन था ऑब्वियसली, क्योंकि एक राजा इतनी प्रजा के लिए पूरा नहीं हो सकता 3 सालों तक, जितना हो सकता था फिर भी वो करता था। और लोग बहुत परेशान थे, खेती नहीं है इसकी वजह से, खाना नहीं है इसकी वजह से लोग भूखे मर रहे हैं, बच्चे भूखे हैं। तो बहुत बुरा हाल था, इन शॉर्ट बहुत बुरा हाल था। और सब लोग कोशिश कर रहे हैं, मतलब सब लोग चाह रहे थे कि बारिश हो, लेकिन बारिश एक ऐसी चीज है जिसको कुछ नहीं किया जा सकता, हम बस चाह सकते कि बारिश हो। तो वही हाल था उस जमाने में उस राजा का। वो चाह रहा था कि बारिश हो, इस साल बारिश हो, अच्छी फसल आए। बारिश तो होने का नाम नहीं ले रही थी। तो किसी ने उसे सलाह दी कि आप महाराज एक काम कीजिए, आप ये वरुण देव है उनके आवाहन के लिए कोई हवन कीजिए। जैसे ही वरुण देव खुश हो जाएंगे यहाँ बारिश होगी। राजा था, डेस्परेट था, प्रजा का हाल देखा नहीं जा रहा था। तो राजा ने हवन की तैयारी शुरू कर दी। पूरी प्रजा में अनाउंस कर दिया कि उस दिन मैं इस फलाने दिन पे मैं ये हवन करने वाला हूँ, आप भी इकट्ठा हो जाइए, हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी बारिश हो। लोग जमा होने शुरू कर दिए, लोग भी खुश हो गए, चलो कुछ तो हो रहा है, कुछ तो सही हो रहा है लाइफ में, ये एटलीस्ट ये हवन से ही सही है, प्रार्थना से ही सही, बारिश तो हो जाए, जिंदगी में फिर से खुशियां लाए। वो दिन आ गया पूजा का, लोग इकट्ठा होने लगे उस स्थान पर जहां पर पूजा रखी हुई थी। और गार्ड्स थे एज यूजुअल, राजा का आना था वहां पे। जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई प्रधानमंत्री आने वाले हैं, कोई मंत्री आने वाले हैं, राष्ट्रपति आने वाले हैं, तो कैसे बंदोबस्त होता है, कैसे सिक्योरिटी होती है। तो उस जमाने में भी वहाँ के स्टैंडर्ड के हिसाब से राजा आ रहा है तो राजा के लिए जो भी सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया गया था। तो गार्ड्स देख रहे थे कौन आ रहा है, जा रहा है, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। तो ऐसे में ही एक बच्चे पर उनकी नजर गई, कुछ 10-15 साल का बच्चा था, वो कुछ छुपा रहा था, अपनी ऐसे शर्ट के अंदर कुछ छुपा रहा था। तो ये गार्ड्स को सस्पिशियस लगा, उन्होंने उसको साइड में लिया, बोले क्या छुपा रहा है। तो बच्चा डर गया लेकिन बताया नहीं। फिर भी बोले क्या छुपा क्या रहा है, दिखा। तो बच्चा तो उसकी आंखों में पानी आ गया, बोला कुछ नहीं है, मैं नहीं दिखा सकता। अरे क्या नहीं दिखा सकता, बता। तो वहां पे ऐसे लोग जमा होने लगे, भाई क्या है, कौन है बच्चा, क्या लेके आया है। वो भी बोलने लगे बच्चे दिखा यार, क्या होता, क्यों ऐसे छुपा के रखा है, क्या लाया तूने, कुछ छड़ी है क्या, नहीं। तो तलवार है, नहीं। तो ये सब सुन के वहां पे थोड़ा शोर शराबा हो गया। वो सुन के राजा भी वहां आ गए। राजा ने देखा कि बच्चे को घेरे हुए हैं सब लोग और अपने ही गार्ड्स बच्चे को डांट रहे हैं। राजा ने उनको शांत किया, भाई आप चुप हो जाओ। तो उन्होंने उस बड़े प्यार से बच्चे से पूछा कि क्या है बेटा, क्या है, क्या छुपा रहे हो, हमें नहीं दिखाओगे। राजा ने प्यार से इतने पूछा तो बच्चा रो पड़ा। महाराज बोले कि
दिखा दिखा बेटा क्या है। तो उसने धीरे से वो चीज थी वो शर्ट के अंदर से बाहर निकाली। उस चीज को देख के लोग हंस पड़े, बोले ये छुपा रहा था तू। राजा भी हंस पड़ा, तो ये हंस पड़े तो इसे उसे और भी शर्म महसूस हुई बच्चे को। लेकिन फिर राजा ने अपनी हंसी रोकी। राजा ने उससे पूछा कि तू क्यों छाता लेकर आया है? बच्चा छाता लेकर आया था। तो राजा ने पूछा कि तू छाता लेकर क्यों आया है? बच्चा बोला कि हम हवन करने वाले हैं ना, बारिश के लिए। अब हम हवन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और बारिश आ गई तो मैं तो भीगते हुए घर नहीं जाऊंगा, इसके लिए मैं छाता लेकर आया। यह होती है पॉजिटिविटी। जब उसे वो आया वहां पे प्रार्थना करने के लिए, तो उसे ये मालूम था कि मेरी प्रार्थना में इतना असर है कि वो सुन के कहीं बारिश आ गई तो आई शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट रेन्स। तो इसके लिए वो छाता लेकर आ गया, और किसी ने छाता नहीं लाया था, क्योंकि लोग प्रार्थना करने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें अपनी अपनी प्रार्थना पे यकीन नहीं था कि इतनी हमारी प्रार्थना ऊपर तक नहीं जाएगी, शायद रेन्स नहीं आएंगे। बच्चा मासूम था, वो ये जानता नहीं था ये सब चीजें। हम जैसे बड़े होते हैं तो हम शक करने लगते हैं, डाउट्स करने लगते हैं, अपनी ही किसी चीज पे डाउट करना शुरू कर देते हैं कि जो लोग हम सोचते हैं, जो लोग हम तय करते हैं कि हम उस पर डाउट करना शुरू कर देते हैं। क्या मैं कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। हम उसमें से प्रोज एंड कॉन्स निकालते हैं। बच्चे ऐसे नहीं करते, बच्चे यकीन कर लेते हैं या तो नहीं कर लेते। लेकिन उन्होंने जब तय कर लिया कि वो ये करेंगे तो वो करते जाते हैं। हम हमारे अंदर का बच्चा धीरे 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 वो कहीं छोड़ आते हैं और फिर डाउट्स करने लगते हैं। डाउट्स पॉजिटिविटी को मार देते हैं। पॉजिटिविटी एक ऐसी चीज है कि जो बहुत फ्रेजाइल है, बहुत नाजुक है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द इतनी निगेटिविटी भरी हुई है, इतना सब कुछ भरा हुआ है कि हम उस निगेटिविटी के चक्कर में, वो निगेटिविटी ने थोड़ी भी हवा दी तो पॉजिटिविटी की ये जो लॉ है ना, वो फड़फड़ाने लगती है। तो ये पॉजिटिविटी बच्चे के जैसे हमारे अंदर अगर हम जिंदा रखते हैं तो हम कोई भी चीज कर लेते हैं। और यही वजह है कि हम सवेरे उठ के यहाँ आ रहे हैं। ये बच्चों जैसी पॉजिटिविटी है हमारे अंदर, क्योंकि इस पॉजिटिविटी को अभी तक 13 दिनों से कोई मार नहीं पाया है, कोई निगेटिविटी इसे छू नहीं पाई है। और ये बहुत जरूरी है, इसी पॉजिटिविटी को जिंदा रखना जरूरी है, तभी हम जल्दी जागेंगे। और जल्दी जागने के सारे फायदे जो है, वो सारे फायदे हम लोग देख रहे हैं, वो फायदे हमें मिलते रहेंगे। तो इसी पॉजिटिविटी को जिंदा रखेंगे, इसी पॉजिटिविटी को अब धीरे धीरे ना, सेल्फ डाउट जो है ना, क्योंकि वो कहते हैं ना, वो एक फेमस सेइंग है कि सेल्फ डाउट्स हैज किल्ड मोर ड्रीम्स देन एक्चुअल अटेम्प्टिंग फॉर इट। कोई भी सपना है, उसको अचीव करने के लिए आप अगर जाते हो तो वो कुछ चीज तय करते हो, तो उस चीज को हम डाउट करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही डाउट करना शुरू कर देते हैं, वो सपना धीरे धीरे मर जाता है। हम अटेम्प्ट ही नहीं करते। जैसे मुझे जल्दी उठना है, तो जल्दी उठने के पहले ही मैं सोचने लगता हूँ मेरी नींद पूरी नहीं हुई तो क्या होगा, उठ के करूंगा क्या? नहीं यार, मेरी तो वाइफ भी नहीं जाग रही है, तो मैं क्यों जागूं? मेरे साथ ऐसा नहीं है, फॉर्चुनेटली माय वाइफ इज अवेक एट 5। तो ये चीज धीरे धीरे हमें किल करने लगती है। ये चीज, हमारी जो इच्छा होती है, वो किल करने लगती है। तो मुझे लगता है ये पॉजिटिविटी जो हमारे अंदर बनी हुई है, इसको और बरकरार रखते हैं और इसको आगे लेकर जाते हैं। और यही पॉजिटिविटी हमें कॉन्फिडेंस दिलाती रहेगी। हम इसे लेकर आगे जाते हैं जैसे, तो हमारी मॉर्निंग्स और अच्छी हो जाएंगी, हम और बेहतर इंसान हो जाएंगे। और हम सबको पता है कि हम यहाँ पे क्यों आते हैं, हम क्यों जाते हैं 5 बजे, राइट? तो जस्ट गाइज, stay happy, stay positive, stay safe. See you tomorrow at Say Hi at 5 Challenge Day 14. Bye.